ये हम प्रार्थना करेंगे वचन देखने का पहले आज बाइबल स्टडी के लिए। जैसे प्रभु हमें अगुवाई करता है उसको थोड़ा हम ध्यान करेंगे। प्रार्थना। प्रभु तेरे पिताजी आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम आपके प्रजा हैं, आप हमारा परमेश्वर हो और इसलिए हमसे आपने प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया जो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और जी उठा। उसके द्वारा आपने हमें आज तक संभाल के रखे हो और सुंदर भाग दिया है प्रभु। आपके आगमन के पहले फिर एक बार आपके वचन के द्वारा चेतावनी पाकर प्रभु जी हम आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। मुझे को अपने हाथ में लीजिए प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ में वचन को आप डाल मुँह में कि मैं उसको बोल सकूँ। अंधकार की शक्ति को मसीह के नाम से बांधते प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनने कहाँ करें। आमीन। आइए हम लोग वचन की ओर ध्यान करेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय तो हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर। पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसको 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 12 पद तक। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 1 से 12 पद तक मैं पढ़ दे रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाते पीते बैठे और खेलते कूदते उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 22,000-23,000 लोग मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने लोग कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा वे नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी थी दृष्टांत के रीति पर थी और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समयों में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। प्रभु इस वचन पर पढ़े जाने में हमें अगुवाई करे, आशीष दे कि हम इस भेद को हम अच्छी तरह से हम समझ सकें। हम जानते हैं यहाँ बड़ी खास करके हम लोग जो पढ़ा हम लोग पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर वचन है जो परमेश्वर ने उनको चेतावनी के रूप में बताया है और ये अंत के दिन में हम लोगों के लिए रखा गया है ताकि जैसे वो करे वो आज बाइबल वचन वही चीज़ बता रहा है। जैसे उन्होंने किया तुम ऐसे नहीं करना। ये बात 5 बार लिखी गई है और ये हमारे लिए खास करके आज हम उस 5 बातों को देखेंगे जो 5 बात किया है। 6 पास से हम लोग पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें। पहला चीज
उन्होंने किया इसलिए उन्होंने किया, बुरी वस्तुओं को लालच, वैसे हम ना करें, परमेश्वर बोल रहा है। साथ बात, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाते और पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। हाँ, वैसे हम ना बने। और 8 में लिखा है, 8 पद में, और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उसने कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने किया, कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। सो ये चीज़ हम देखें, यहाँ पर 5 बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। ये 5 बातें आप और हम सबको जानते हैं। इस चीज़ को परमेश्वर मना कर रहा है, जैसे इसे लोगों ने किया तो मुझे नहीं करना। 5 बातों का आप अच्छा से जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं। ये 5 बातें क्या होता है हमारे जीवन में हमारे विश्वास का दौड़ में, आत्मिक जीवन में दौड़ने के कारण बनता है ये 5 बातें। और यहाँ आगे लिखा है, और ये सब अंतिम दिनों में रहने वालों के लिए लिखा गया चेतावनी के रूप में। चेतावनी के रूप में एक नमूना, एक एग्जाम्पल बाइबल हमें दिया है। यहाँ पर ही 5 बातों को हम सबको नहीं जाएंगे, लेकिन एक सामूहिक तौर पर हम उसको देखेंगे। ये 5 बातें जो हमारे आत्मिक जीवन का एक बड़ा भारी विरोधी है, हमारे विश्वास का दौड़ का रुकावट का कारण। ये 5 बातें जब हमारे जीवन में पाई जाएगी, हम कभी भी विश्वास में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या हम कभी आत्मिक तौर पर उन्नति करने पाएंगे। इसको हमें परमेश्वर जब मना कर रहा है, उस चीज़ को हम कभी भी अपने जीवन में लागू ना करें। प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे लिए है और दुनिया वालों के लिए नहीं है। ये समाचार उनके लिए नहीं है। ये चीज़ पत्री वचन हमारे लिखा है, पहले को 10 अध्याय पौल प्रेरित की चिट्ठी लिखा हुआ है, कैसे करथे मंडली वाले जीवन में शुरुआत में कितना अच्छा काम किए, लेकिन आप आस्ते आस्ते उनके जीवन में कई शारीरिक बातें आई, और इसलिए इसेलियों का ये नमूना देकर हमें समझा रहा है परमेश्वर। तो जैसे उन्होंने किया तुम ऐसे नहीं करना, 5 बार कहा है, नहीं करना, नहीं करना। तो प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं आज के एक समय से, खास करके वर्तमान, हम देखिए मंदिर के बारे में ही हम थोड़ा दिन ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर के बारे में। नो डाउट दाऊद नहीं बना पाया अपने समय में, क्योंकि उसने बहुत लड़ाई किया था। परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत लड़ाई किया, इसलिए तुम मंदिर नहीं बनाने पाएगा, तेरा बेटा सुकुमार है सुलेमान वो बनाएगा। तो एक आत्मिक मंदिर के बारे में पहले हम देखेंगे, पर ये जो मंदिर के बारे में परमेश्वर कह रहा है, ये ईंट और पत्थरों का मंडली वो बनता है, कैसे बनाएगा वो? आत्मिक जीवन का आत्मिक मंदिर क्या चीज़ है? सुलेमान के पास सब कुछ था, और लेकिन जब उसने राज करना शुरू कर दिया तो उसके जीवन में लड़ाई शुरू हो गया, पहले अपने घर के अंदर। और इस कारण से वो सुलेमान को इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का राजा बनूंगा तो अच्छी सफाई से बनूंगा, मेरे समय में कोई प्रकार के बुरे चीज़ें ना दिखने पाए। इसलिए परमेश्वर से उसे केवल बुद्धि मांगा, और ज़्यादा नहीं मांगा उसने। वो बहुत कुछ मांग सकता था, पर हम धन्यवाद करते हैं भाई और बहने, आज हम एक आत्मिक घर के बारे में हम देखते हैं। आत्मिक घर हम कहते हैं अपने को, आपको। इफिसी की किताब में 2:22 में लिखा है, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जा रहे हो। एक साथ हम बनाए जा रहे हैं, कैसे? आत्मा के द्वारा।
शरीर के द्वारा नहीं बोला परमेश्वर, आत्मा के द्वारा बनाए जा रहे हो। और पहले पत्र 2:5 में कहता है, तुम जीवित पत्थर क्यों नहीं आए, आत्मिक घर बनते जाते हो। जीवित पत्थर डेड स्टोन नहीं है, लाइवली स्टोन लिखा है। और इस तरह से हम ये चीज़ को हम देख रहे हैं कि आत्मिक घर बनने में कितना रुकावट होती है। शारीरिक घर बनाएंगे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आत्मिक घर हमें एक कशमकश के मध्य में जाना पड़ता है। आत्मिक जीवन को यदि हम ठीक से नहीं बना कर रखेंगे तो हम परमेश्वर के आत्मिक मंदिर नहीं बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे हम। और इसलिए इसमें हम लोग एक चीज़ को ध्यान करेंगे, वो मंदिर पहले कोरिन्थी में ही मतलब पढ़ते हैं, कोरिन्थी मंदिर वाले इस चीज़ को भूल गए थे कि उन लोग एक परमेश्वर के मंदिर है। तो कहना पड़ता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हें अपना वास करता है और तुम अपना नहीं हो, दाम देकर मोल लिया गया हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, नहीं जानते हो। आज तक इतना दिन आ गया, कहाँ से कहाँ चला गया, आगे बढ़ गया। प्रभु में अच्छा नाम था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो सबको लोग भूल गए कि हम एक दिन प्रभु के पहचानते थे और प्रभु की सेवा करते थे और बहुत कुछ हमारे जीवन में प्रभु ने वो काम किया है। तो एक आत्मिक घर बनने कैसे बनता है आत्मिक घर, हम लोग पढ़ते हैं पहले राजा 6:7 में, जब पत्थर को उन लोग तोड़ते थे तो कोई औजार नहीं लगा। वो पत्थर को निकालते थे वह चट्टान में से, वो चट्टान सब नहीं होता था। ये एक पिकुलरिटी है। इसलिए वो चट्टान से जब हम खोदे गए, आत्मिक तौर पर हम कहेंगे, तो हम इन दिनों में खास करके देख रहे हैं हम शरीर में चलने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मिक घर जो हम बनाने जाते हैं, हमारे जिस समय हम प्रभु से मसीह के सुसमाचार सुने, विश्वास किए, पवित्र आत्मा छाप लगी। ये हमारा जीवन का शुरुआत है। प्रभु से मसीह के मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठना हमारे शुरुआत का जीवन है। और जहाँ पर ही कि हम हमारे अंदर में क्रूस काम किया, उस दिन से लेकर प्रभु हमारे साथ में है। और वर्तमान आखिरी दिनों में हम नाना प्रकार की कमजोरियाँ मंडली में पाए जाते हैं। ड्यूटेरोनोमी में लिखा है 32:18 में, व्यवस्था विधान 32:18 में, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो तुम उसको क्या किया है, भूल गया है। देखिए, भूलने से क्या गड़बड़ी आता है, शारीरिक बातें आती है, आत्मिक बातें पीछे होती है और हम उस चीज़ को ध्यान नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में जो सुसमाचार के द्वारा अच्छा काम आरम्भ किया, फिलिपी 1:6 के अनुसार, उसके आगे माता को क्या करे, पूरा भी करना चाहिए। लिखा है वचन पूरा करेगा, परमेश्वर करेगा, क्योंकि कलीसिया बनाने वाला हम नहीं है, प्रभु से मसीह है। प्रभु से मसीह सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में काम किया। 32:16-18 में हम पढ़ते हैं, मैं कलीसिया बनाता हूँ, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। जब हम आत्मा से घर बनते जाते हैं, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होगा। और दुश्मन रहेंगे, सम्राट तोबिया थे, उस समय भी थे, नेहमिया समय थे, और उन्होंने अर्चना भी करते थे, लेकिन परमेश्वर का मंदिर वो आगे बढ़ने पड़ा। एक मंदिर, यरूशलेम मंदिर निर्माण करने के आगे काम बढ़ा। तो भाइयों बहनों, आज भी हम एक आत्मिक घर बनते जाते हैं, लेकिन रुकावट डालने वाला ये 5 बातें हैं। यदि ये 5 बातें हमारे अंदर में अभी तक बनी रहेगी तो हम कभी भी आत्मिक घर में हम बनते जाते हैं, ये हम डिक्लेरेशन नहीं कर पाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से हम ध्यान करें। प्रभु चाहता है कि आत्मिक घर बनते चला जाए। तो प्रेरितों काम में हम लोग पढ़ते हैं, एक चर्च का नमूना वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, कैसे कि आत्मिक घर बनते चला गया। सुसमाचार पर विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, वो परमेश्वर उनमें जोड़ दिया, लिखा है, कलीसिया में जोड़ दिया।
वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये एक सैंपल चीज दिया। उस समय भी अधलोक के फाटक पर करने की कोशिश किया हनन्याह और सफूरा के माध्यम से, लेकिन हो नहीं पाया। परमेश्वर अपना जहाँ काम करता है उस चीज को परमेश्वर आने नहीं देता है। नहीं दिया, दोनों के दोनों मर गए। आप कह सकते हैं उस समय तो अनुग्रह का समय था, क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था को लागू किया, जो पानी से पाप करे सो ही मरेगा। परमेश्वर का सब कुछ हाथ में है। अपना गवाही के विरोध में, परमेश्वर के गवाही के विरोध में हम जाते हैं, वहाँ परमेश्वर रोक देगा। एली को रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, सारे बाल बच्चे खत्म हो गए। क्यों? परमेश्वर बनाता है मंदिर। I will build my church where the gates of hell shall not prevail against it। याद रखिए इस चीज को। हम कलीसिया से खेले नहीं, मंडली से खेले नहीं, प्रभु का भय रखें कि 5 बातों से हम बच कर रहें तो बाकी में हम लोग बचेंगे। ये बाइबल का वचन है। तो इस तरह से हम देखते हैं, आगे भी हम देखेंगे। ऐसे और कहता है किसी का जीवन आदि से अंत भला होना चाहिए। आदि में ठीक था, लेकिन क्या होता है, भला बुरा होता है। क्यों? दौड़ तो अच्छा दौड़े, लेकिन ये 5 बातों के होने के कारण से जिंदगी हमारे जीवन में और रुकावट के कारण डाला, और हमारे विश्वास के दौड़ को उसने गड़बड़ी कर डाला। तो ये है इक्लेसियास 7 चैप्टर 7 वर्स 8। आदि से अंत भला होना है किसी के जीवन में। प्रभु यही देखता है, ताकि हम कह सकें कि हाँ प्रभु, हम तो एक आदमी घर बांधते जाते हैं, आपके आगे बांधता कि हम लोग इस चीज़ को बनाए रखेंगे। तो इसको ध्यान कीजिएगा। आज हमारे चाल चलन कैसे है, प्रभु में है, ये प्रभु के बाहर में है, इसलिए इसको ध्यान कीजिएगा। जब तक हमारे शरीर में हम रहेंगे तब तक आत्मिक मंदिर नहीं बनेगा। क्या बोला जोना सुसमाचार 2:19 में? क्या देखा यरूशलेम मंदिर में? क्या कर रहे हैं उन लोग? लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तुमने क्या कर दिया? डाकुओं को खो बना दिया, डाकुओं को खो बना दिया। फिर कहा प्रभु ने, destroy this temple and I will build it in 3 days। destroy this temple, this very word बाइबल में लिखा गया है। मैं उसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी भाई से कहा लगा, अरे ये तो 46 ईयर्स लगा इसको बनाने में, ये क्या सा व्यक्ति है जो 3 दिन में बनाएगा? वो तो शरीर में चलने वाले थे, प्रभु को समर्पण करने वाले थे, उनको समझ कहाँ से आएगा? प्यारे भाई, जब तक इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इस 5 बातों को हमारे जीवन में, हम कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमारा खाली फिजिकल बॉडी रहेगा, बाई हार्ट में भगवान का वचन रहेगा, बट वी कैन नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। वी कैन नॉट से दैट यू आर होली। परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। बी ये होली एज आई एम होली। शुरुआत में ही परमेश्वर ने अपना होलीनेस को बता दिया मूसा को, आई एम गोइंग टू गिव ए वेरी बिग जॉब। क्या काम है वो? तुमको ये सेल को लीड करना है, लेकिन याद रखो जिस स्थान पर तू खड़ा है पवित्र भूमि है। आपने जूती पाँव से उतारो, पवित्रता को तुम जानो। पहले जितना वीकनेस था प्रभु उसको सबको रिकवर कर दिया और उस चीज को मूसा बनाए रखा, उस पवित्रता को बनाए रखा। और इस तरह से आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि हम पवित्रता को बनाए रखें, तभी हम आत्मिक मंदिर बनते जा रहे हैं। इस चीज को हम बनाए रखने पाएंगे। हम जानते हैं वर्तमान के बुरे दिन में, बुरे संसार में, इसलिए प्रभु कहता है वो पड़ोसी 3 का में लगता है तुम मर चुके हो और तुम्हारे जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। हम मर गए हैं। किसके लिए मर गए हैं? पाप के लिए मर गए हैं। इन 5 बातों के लिए हम मर गए हैं। इन 5 बातों को हम रिपीट नहीं करेंगे। इसको हम लोग इससे हम लोग पार हो गए। हम लोग पार की तरफ हम झांकते नहीं,
बुरे की तरफ हम देखते नहीं, उसके लिए हम मर गए हैं। पॉल पीट कहता है गलाती किताब 2:20 में, आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। अरे मसीह चढ़ा हमारे पाप को लेकर, प्रभु गलाती में कहता है पॉल पीट है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मैं क्रूस पर चढ़ा गया। पहले क्रोथी में पढ़ते हैं, उसका 15 से उसमें लिखा गया है, पहला क्रोथी उसका 15:31 में लिखा गया है, पौल कहता है आई डाई डेली, आई डाई डेली, मैं रोजाना मरता हूँ, आपको हमको मरना पड़ेगा, एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे, इन 24 आवर्स। हम दुनिया का नहीं हैं, हम दुनिया से बाहर के लोग हैं, हमारे आत्मिक घर स्वर्ग में है, हम एक आत्मिक घर बनते जाते हैं, परमेश्वर उसमें निवास करेगा आत्मिक घर में, शारीरिक घर में परमेश्वर निवास नहीं करता है। एशिया 66 अध्याय बाइबल का आखिरी एशिया किताब है, 1 और 2 में क्या लिखा है? एशिया 66 1 और 2 पद, उसमें ऐसे लिखा है, एवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? कैसे बनाओगे? मैं तो इतना महान परमेश्वर हूँ जो जगत में नहीं समाता, तुम कैसे बनाओगे? प्रेत क्रिया 7 का 48-49 में भी आपका वही मिलेगा, और प्रेत क्रिया 17 का 24 में भी वही मिलेगा, वही मिलेगा। परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए ईंट और पत्थर के घर में नहीं रहता। कई लोग सोचते हैं कि हम अच्छा से गिरजा बनाएंगे, अच्छा से मंदिर बनाएंगे, वहाँ परमेश्वर रहता है, छत्र बांध के रखा है, लेकिन वो मंदिर से पहले हम जाने कि हम हैं। इब्रानी 3:6 में लिखा गया है, वो घर हम हैं। पहला मंदिर हो या घर हो, पहले हम बनते हैं, हमारे हृदय बनता है, बाद में हमारे जो घर का शोभा आता है, मंदिर का शोभा। और ये ना सोचे कि 4 दीवार में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर ईंट या पत्थर घर में नहीं रहता, वो मनुष्य के हृदय में रहता है। प्रभु को धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए इन 5 बातों को हम किसी रीति से भी हमारे जीवन में लागू होने ना दें। यिर्मयाह किताब उसका 9:21 में क्या लिखा है? मृत्यु खिड़कियों में होकर मोहल्ले में प्रवेश कर चुका है। जहाँ पर शरीर काम करता है वहाँ मृत्यु अधिक से अधिक काम करता है। मृत्यु खिड़कियों में होकर मोहल्लों में घुस गया, मोहल्लों में प्लेसेस लिखा है, घुस गया है, राज कर रहा है, अंदर में हथियार लेकर बैठा है शैतान, मैं राजा हूँ। हु आर यू? भाई और बहने, आज वो है क्या हमारे जीवन को? मृत्यु खिड़कियों में, 5 इंद्रिय बोलते हैं, लेकिन 3 खिड़की है हमारे जीवन में जो हर चीज में संसार को इन्वेट करता है, हर बातों में हमें रुकावट डालता है। वो तो 5 बातें है ये है, लेकिन वो खिड़की के बारे में हम बोलते हैं 3 खिड़की है। पहला योना 2:16 में आप सबको जानते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से है, और ये मिट जाएगा, ये खिड़की मिट जाएगा। लेकिन माहौल में आ गया मौत, पाप के माधुर्य से मृत्यु है, पाप के माधुर्य से मृत्यु आ गया, तुम्हारे माथ में घुस गया, बोलता है यिर्मयाह 9:21 में। और इसलिए दूसरा इतिहास का 29:5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे इतिहास 29:5 में परमेश्वर बोल रहा है, घर में पढ़िए आप खोल के, रेफरेंस नोट कर लीजिए। 29:5 में, हे लेवियो, अपने आप को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैले को निकालो। पवित्र स्थान में, होली प्लेस में मैले आ गया, कैरी फॉर द फिल्थीनेस फ्रॉम द होली प्लेस, मैला आ चुका है। पहले अपने को लेवियो पवित्र करो, सैंक्टिफाई,
देन क्लीन दी होली प्लेस ऑफ द होली प्लेस, उसको निकाल दो। ये है आज हमारा होली प्लेस, हमारा हृदय है। क्या है हमारे अंदर? हिल्थीनेस पाया जाता है, दुर्गंध पाया जाता है, बुराई पाया जाता है, 5 बातें पाई जाती है। बी केयरफुल। ये हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है ये बाकी हम लोग डिस्ट्रिक्शन में लेता है। इसलिए इस मंदिर को जब तक हम नहीं ढाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, 3 दिन के अनुभव में नहीं पाए जाएंगे, हमारा जीवन का फेलोशिप या मंदिर बनने का काम रुक जाएगा। परमेश्वर का वो हमारे लिए यही काम वो करता है। आज अनुग्रह का समय को हम काफ़ी मात्रा में हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। ग्रेस पीरियड को हम प्रॉपरली हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एवरी नाउ एंड देन का वैल्यू है ग्रेस पीरियड। उस अनुग्रह को द्वार को खुला रखा नूह ने 120 ईयर्स, दरवाजा बंद कर दिया। अनुग्रह का द्वार बंद हो गया, नो मोर एंट्री, बंद हो जाएगा। इब्रानी 4:16 में कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। फिर मत्ती 25-31 में हम लोग पढ़ते हैं, वो थ्रोन ऑफ ग्लोरी है, वो न्याय का स्थान है। जिस दिन परमेश्वर मसीह सिंहासन बैठ गया वो न्याय करेगा। मत्ती 25:31 में थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन है। ये है थ्रोन ऑफ ग्रेस, अभी खुला है। परमेश्वर मसीह हमारे कैप्टन है, हमारे अगुआ है, वो हमें लेके चल रहा है सही मार्ग में। मेरे भेड़ मेरे पीछे हो लेंगे, मेरे आवाज़ को उन लोग सुनेंगे, मेरे आवाज़ को सुनेंगे, मेरे पीछे हो लेंगे। क्या आज हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया, बहुतों का घर में प्रार्थना भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें दुर्बलता में पाई जाती है हमारे अंदर में। हम 5 बातों को हम कभी ना भूलें। इसलिए लिखा गया है रोमी किताब 6:1 में, क्या अनुग्रह बहुत हो गया हम पाप करते जाएं? क्वेश्चन मार्क है। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? कदापि नहीं लिखा है पाप करते जाएं, नो नेवर, नहीं करना है। इसलिए क्या कहता है रोमी 6:11 में लिखता है, रिकॉन डेड ऑन टू सिन एंड अलाइव ऑन टू गॉड। पाप के लिए तो मरा हुआ और प्रभु से मसीह में जीवित समझो। यू हैव टू रिकॉन एवरी नाउ एंड देन, ताकि हमारे अंदर में पाप का राज ना हो, हमारे अंदर में शरीर काम ना करे। हम आत्मिक कहलाते हैं, तो हम आत्मिक रीति से ज़्यादा हम जीवित हैं, तो आत्मिक अनुसार हमें चलना भी है। दूसरों के लिए हम क्या गवाही देते हैं? लोग हमें देखकर क्या कहते हैं? ये झूठ वाले लोग हैं या सच वाले हैं? ये कैसा इनके जीवन को हम जानते हैं। भाइयों बहनें, आज बहुत सारे बातों में हम चुप जाने पर भी प्रभु वही प्रभु है जो आदम में था आखिरी तक भी, उत्पत्ति में था, वैसे अभी भी वही है। जकिया किताब में हम लोग पढ़ते हैं 4:6 में, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये जरूर ना तो बाल से होगा, ना सामत से, ना ये 3 बातें लिखा गया है, ना ये से, पर मेरे आत्मा से होगा। ना हमारे माइंड से होगा, ना हमारे पावर से होगा, बट कैसे होगा? वो प्रभु की आत्मा से होगा। यहाँ लिखा साफ साफ, नॉट बाय माइट और नॉट बाय पावर बट बाय स्पिरिट। मेरे आत्मा से होगा, मेरे आत्मा से तुम काम करोगे, आत्मा से जिंदा रहोगे, आत्मा से काम होगा परमेश्वर। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। याद रखिए इस चीज को। प्रभु का वचन थोड़ा हो सकता है, काम हो सकता है, उसमें परवाह नहीं, लेकिन आप हम उस वचन के अनुसार कैसे इस्तेमाल हो रहा है मंडली में। आज हमारे जीवन कैसे है, हमारे चाल चलन कैसे है,
5 बातों को आप भूल जाइए। परमेश्वर मना कर रहा है, नो बोल रहा है, तो हम उसको यस बोलने वाले कौन होते हैं? यदि हम उसको इग्नोर करते हैं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द क्रॉस। क्या लिखा है फिलिपी किताब में 3:18 में? हैं? कितनों ने अपने चाल चलन के कारण से मसीह के क्रूस के क्या हो गए? बैरी हो गए। अपने चाल चलन का से क्रूस के मसीह के बैरी। डू यू वांट टू बी एनिमी ऑफ क्रॉस? क्या हम चाहते हैं क्या हम मसीह क्रूस के बैरी बने? हम जो मेल मिलाप का स्थान प्रभु ने चुन लिया, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया अपने बलिदान के द्वारा, और मेल मिलाप का सेवा हमें वो क्या किया है? सौंपा है। हाउ यू आर रिकॉन्साइलिंग। जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो तो सावधानी से जाना, और जो तुझे सेवा मिली है उसको भी तो सावधानी से करना। आज हम कैसे उस वचन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज अपने आप को हम लोग परखेंगे कि मेरा जीवन है क्या पवित्र स्थान में महिला आ चुका है? कहता है उसको निकालो। कैरी फोर्थ फ्रॉम द होली प्लेस लिखा है, कैरी फोर्थ, उसको निकालो वहां से। आज मौत को लाता है पाप और बुराई, ये शरीर की बातें या और चीजें बातें, 5 बातें हमारे शरीर में काम करता है और वो पाप को प्रकट करता है, और हम प्रभु के पहचान में आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम आगे हम पढ़ते हैं, और भी हम लोग को देखेंगे उसको थोड़ा सा। सबसे बड़ा चीज़ है जो इधर में जरुब्बाबेल का समय में जो आपका वो ये था, जो अगुआ था, वो ये आपका नई किताब में पढ़े 7 का 1 पद, जजेस बुक 7 verse 1, जजेस बुक 7 चैप्टर 7 verse 1, न्याय किताब उसका 7 का 1 पद मैं पढ़ रहा हूँ। तब गिदोन जो जरुब्बाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठ और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों को छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ों के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपने बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल से द्वारा किए, अपने सामर्थ से किए। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत चंदा दिया, बहुत पैसा दिया, बहुत कुछ किया, मंदिर बनाया, गिरजा बनाया, बहुत सुंदर है। ये उनका सोच है। जब हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, बॉर्न अगेन हैं, हम जानते हैं कि उस दिन से प्रभु कुछ बातें करता है, और हम जानते हैं कि हमने बॉर्न अगेन है, प्रभु हमारे अंदर में एनलार्ज करता है बाय फेलोशिप, और हम प्रभु के काम को धीरे धीरे जानते हैं कि मंदिर की आजीज होता है। अरे इसी को मंदिर बोलते हैं। यही है मंदिर पहला, आप और हम है, यही है घर, परमेश्वर के घर। मूसा का बारे लिखा है इब्रानी किताब 3 अध्याय उसके 6 में, हम वो घर हम हैं, वो मंदिर हम हैं। ये फिजिकल मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता, ईंट और पत्थर का घर में बनाया हुआ, ना सुलेमान के समय में रहा परमेश्वर मंदिर में। इस मंदिर से सुनना है परमेश्वर, यदि कोई गलती भी करे तो तुम यहाँ से सुनना, यहाँ से सुनना, स्वर्ग में से सुनना, ये है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ कितना जन को लिया है जरुब्बाबेल, कितना जन को लिया वो गिदोन लड़ाई में है। यहाँ पढ़िएगा 20,000 निकल गया था कितना, उसमें से 22 को बोला तुम लोग वापस चले जाओ, जरूरत नहीं है तुमको मिद्यानी को खत्म करने के लिए। भाई फिजिकली कैन नॉट डिफीट देम, शरीर के बल से तुम लोग उसको जीत नहीं पाओगे मिद्यानियों को। फिर उससे घटा दिया कितना, 10 जन को, 10 घटा दिया, और उसके बाद में कितना को लिया उसने, 300 को टेस्ट किया। कैसे किए हम लोग,
10 से 300 को लिए जाके नाले में टेस्ट किया, उसको फाइनल टेस्ट चपड़ चपड़ जो पानी पीने वालों को गिनती किया, 300 निकले। उनसे परमेश्वर उन मिद्यानियों को मारा 300 से। 22,000 से नहीं मारा, 32,000 से नहीं मारा, 10,000 से नहीं मारा, ताकि कहना ना पाए कि हम अपना बल से कर लिए। यही है, देखिए प्रमाण दे रहा है यहीं पर। 300 आदमी से दिया जो आत्मिक बनते हैं, जो परमेश्वर की जरूरत था, यही लोग मिद्यानियों को मारेंगे, वही लोग मार के जीते। आज भी आत्मिक नियम वही लागू है जो शुरुआत में था, और आज में भी आत्मिक नियम आप और हमारे लिए वही लागू होता है। आत्मिक नियम बदलता नहीं है, फिलिपी 1:6 बदलता नहीं है, और एक वचन बदलता नहीं है। हम अपने को उसकी तरीका से हम मोल्ड ना करें अपने जीवन को, दौड़ को। इसलिए हम ध्यान से हम लोग समझे। पहले हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर बनाएगा घर कलीसिया, वो बिल्डअप करते हैं कि अलग अलग फाता को कभी भी आने नहीं देगा। दुश्मन लोग होंगे, उस समय भी थे, एजा के समय में थे, नहमिया के समय थे, और आज भी होंगे कलीसिया में। एक प्रभु के दास मेरे घर में आके बोला, तुम्हारे मध्य में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, यिर्मयाह 5:26 में। क्या ये सच नहीं है? पौल पे कहता है कि मैं दुष्टों के चपेट से मैंने बचा, भाइयों के जोखिमों में से बचा भाइयों के जोखिमों में। अरे कौन सा भाई? जामसी बोलने वाले भाइयों के जोखिमों में से मैं बचा। आज ऐसा हमारे जीवन है। आइए सुधारिए जीवन को, सुधारिए, पवित्र स्थान में से महिला निकालिए, रिकॉर्ड कीजिए, डेट अपने को समझिए और रिकॉर्ड कीजिए। हे प्रभु, ये जो शरीर का जो मंदिर है, इसको मैं ढा लेता हूँ, जिसको आप ढा दीजिए डेली। प्रभु कहता है डिस्ट्रॉय दिस, ढाने का नहीं है, डिस्ट्रॉय, पूरा फुल्ली डिस्ट्रॉय, और मैं उसको खड़ा करूँगा। प्रभु खड़ा करने वाला है। प्रभु से मसीह के मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठना, 3 चीज़ें हमारे अंदर में पाया जाएगा। और आवाज हम अपने आप को मरा हुआ समझेंगे, हम क्रूस पर चढ़ाई हुआ समझेंगे, मैं मर गया हूँ समझेंगे, तो परमेश्वर आपको जिलाएगा और एक आत्मिक मंदिर हमारे अंदर में बढ़ते जाएगा। प्रभु के आगे बनता कि ये तैयार रहेगा। प्रभु करे भाई और बहनों, ये सब कुछ हम प्रभु के हाथ में अर्पण करते हैं। प्रभु हमें अपने समय पर, अपने इच्छा पर मंदिर बनाएगा, निश्चय बनाएगा। उसके पहले कि हमारा आत्मिक मंदिर, फिजिकल मंदिर प्रभु दोनों देता है। छाया तो चाहिए, थोड़ा सा अच्छा आउटवर्ड लुकिंग भी ठीक होना है, पुराना चीज़ है, पुराना चाहिए सब कुछ, ये पीछे की बात है। फर्स्ट आवर स्पिरिचुअल टेम्पल शुड बी गुड। हमारा आत्मिक मंदिर अच्छा होना है, तब मंदिर का शोभा आती है। ऐसे तो दुनिया वाले सब बनाते हैं, चंदा करके बनाते हैं, वहाँ से लिया कुछ लिया, वहाँ से कुछ लाया। वो अन्य और क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, चंदा के असूल करते हैं, लॉटरी करते हैं। लॉटरी नहीं, अन्य जाति उससे नहीं। क्या बोला वो नेहमिया, हम ही लोग बनाएंगे, हम लोग किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम ही लोग बनाएंगे। डोंट रिक्वायर एनी फर्दर एनी हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। हम ही लोग बनाएंगे उसके मंदिर को। मंडली बनता है प्रभु के घर से, मंडली बनता है विश्वासियों के भाई को बलिदान के द्वारा बनता है। मंदिर बनता है उनका योग्यता के उनको सहयोग के कारण से बनता है। तब मंडली का शोभा आती है, प्रभु हमको आशीष मिलता है, हमारे बाल बच्चे आशीष पाते हैं, प्रभु उन्नति करती है, सुसमाचार निकलता है और आगे बढ़ता है, फलवंत होता है। पेट क्रिया में वही चीज़ हुआ। कितना अड़चन आया, होते होते मंडली में एकता पाई जाती थी। शत्रु कुछ काम भी किया, लेकिन सबको ऊपर प्रभु ओवरलोक करके एक सही नमूना हमारे लिए प्रभु ने दिया है। आइए हम बचन के लिए हम आशीष मांगे, अपने आप को हम जांचे। प्यारे भाइयों बहनों, 5 बातों को आपको और हमें राइट नाउ हमें उसको निकाल देना है हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारा परिवार से। ये प्रभु, ये बात तेरे ओर से है। जैसे उन्होंने किया तुम नहीं करना। बच्चों को समझाते हैं ना, है वो देखो ना, वो लड़का फेल कैसे हो गया,
वो नहीं पढ़ता था इसलिए फेल हो गया, तुम ऐसे नहीं करना बेटा। समझाते हैं, आज बच्चों के समान परमेश्वर हम लोग को वचन के द्वारा वो समझाता है। तो हमें इस चीज़ को वो मूल्य और समय, थोड़ा समय में वचन दिया, अपने घर में जाके रेफरेंस खोल के पढ़िए कि प्रभु क्या कह रहा है, मुझसे क्या मांगता है। तभी हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होगी, प्रभु की पहचान में हम आगे बढ़ेंगे और आत्मिक मंदिर बनते जाएंगे और इधर में फिजिकल मंदिर भी बनती जाएगी। फिजिकल उस जगह भाई और बहने लोग नदी से बालू ढोते थे, पत्थर लाते थे, सब करते थे। तो प्रभु इस वचन पर हमें आशीष देवे और आगे चले, ताकि हम प्रभु की पहचान में कभी भी हम घटिकल में ना जाए, और हम यही चीज़ को यह जाने कि हम आत्मा के द्वारा बनते जाते हैं, शरीर से नहीं लिखा गया है। आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हैं, और वहाँ जीवते पत्थरों के नहीं, हम एक घर बनते जाते हैं। तो पहले पत्थर 2 के 5 में परमेश्वर के लिए निवास स्थान होने के लिए, परिमा के लिए हम बनते जाते। प्रोसेस है, जब तक प्रभु नहीं आएगा, हमें उठा के नहीं लिया, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। प्रभु इस छोटे से वचन पर हमें आशीष देवे, आगे करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, पूरे समय में अपने वचन को हमारे मध्य में रखा, वचन के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु। बाकी समय हमारे साथ में प्रार्थना मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।